कोरोना काल में लंबे समय तक फिल्मों की शूटिंग नहीं होने, सिनेमाघरों के बंद होने और तमाम फिल्मों के रिलीज नहीं होने से बॉलीवुड को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। मगर अब मुंबई और महाराष्ट्र में सिनेमाघरों के खुलने के ऐलान के बाद बॉलीवुड में खुशी की एक नई लहर दौड़ पड़ी है। बॉलीवुड की नाउम्मीदी से उम्मीद भरे इस ताजा सफर को लेकर देखिए रवि जैन की एक खास रिपोर्ट। मुंबई और महाराष्ट्र में सिनेमाघरों के दोबारा खोले जाने के ऐलान के बाद बॉलीवुड में एक के बाद एक कई फिल्मों के रिलीज किए जाने की बेताबी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस कड़ी में संजय लीला भंसाली निर्देशित और आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम भी जुड़ गया है। ये फिल्म 6 जनवरी 2022 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसी के साथ फुटबॉल पर आधारित अजय देवगन की फिल्म मैदान के रिलीज का ऐलान भी हो गया है। ये फिल्म अगले साल जून में रिलीज की जाएगी। एक के बाद एक इतनी बड़ी फिल्मों के ऐलान से साफ है, अगर बॉलीवुड को मुंबई और महाराष्ट्र में सिनेमाघरों के खोले जाने का किस बेसब्री से इंतजार था, उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। देश भर में किसी भी फिल्म के कुल कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले बॉक्स ऑफिस कनेक्शन से आता है। इंडस्ट्री में इतनी पिक्चर हमने बनाई है और जो बन के रेडी है पिक्चर कहीं वो रिलीज चाहती है और अच्छी तरह से उसको एक थिएटर में पब्लिक वापस आए। और जैसे आपने कहा, सही कहा कि महाराष्ट्र मुंबई एक बहुत बड़ा टेरिटरी है। सब लोग महाराष्ट्र और मुंबई का इंतजार कर रहे थे। महाराष्ट्र मुंबई के खोलने की घोषणा हुई और धड़ाधड़ फिल्मों के अनाउंसमेंट आने लगे। जाहिर है, अगर किसी भी फिल्म की रिलीज से होने वाली कमाई का एक हिस्सा और ज्यादातर हिस्सा मुंबई और महाराष्ट्र के बॉक्स ऑफिस से आता है, तो जाहिर है कि यहाँ के सिनेमाघरों के बंद पड़ जाने से और थिएटरों के लंबे समय तक नहीं खुलने से हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। पिछले 1.5 साल में ज्यादातर वक्त के लिए देश भर के सिनेमाघर बंद थे। पिछले साल और इस साल के दरमियान कुछ महीने के लिए महाराष्ट्र समेत देश के कई थिएटर्स खुले भी, तो उस दौरान न तो बड़े बजट की फिल्में ही हुई और न ही उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल दिखाया। ऐसे में कोरोना काल में पिछले 1.5 साल में हिंदी फिल्मों को कितना नुकसान हुआ होगा, इसका सही अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। मगर विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 14 सिनेमाघरों चलाने और एग्जीबिटर और ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी ने एबीपी न्यूज से बात करके बताया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हुए नुकसान की रकम छोटी मोटी नहीं, हजारों करोड़ में है। मेरे ख्याल से 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान जो निर्माता है फिल्म के उन्हें हुआ है, और उतना ही नुकसान जो सिनेमा संचालक है देश भर के, आप देखें अगर उन्हें, तो उन्हें भी हुआ है। वैसे भी पिछले साल जब सिनेमाघरों को खोले जाने का फैसला किया, तो उस वक्त हर स्क्रीन में महज 50% लोगों के फिल्में देखने की इजाजत थी। मगर 50% क्षमता होने के बावजूद भी उस वक्त सिनेमा देखने जाने वाले दर्शकों की संख्या 1 से 10% में नहीं हुआ करती थी। हाल ही में अक्षय कुमार की बेल बॉटम, कंगना रनौत की थलाईवी और अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे मुंबई और महाराष्ट्र को छोड़कर देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों ने न तो महाराष्ट्र के बाहर अच्छा प्रदर्शन किया और न ही इन्हें महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में होने वाली आमदनी हुई। अगर मुंबई और महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में ये फिल्में रिलीज हुई होती तो इन फिल्मों का हुआ नुकसान बहुत हद तक कम हो जाता। आर्थिक राजधानी है अपनी मुंबई, और जब यहाँ पे लोग देखते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है, तो कहीं और स्टेट में और शहर में भी एक पॉजिटिव लहर जाती है। इस बार भी जब मुंबई और महाराष्ट्र के सिनेमाघरों को खोले जाने का ऐलान किया गया, तो ऐसे में फिलहाल सिनेमाघरों में प्रति शो कितने लोगों के बैठने की इजाजत होगी, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। लेकिन फिल्मकारों से लेकर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों का मानना है कि चाहे जो हो, महाराष्ट्र और देश भर में सिनेमाघरों का खुल जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी और हजारों करोड़ का नुकसान झेल रही इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है। फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ मुझे लगता है कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो इफेक्टेड नहीं हुआ हो। इस कोई भी एक बड़ी पिक्चर आके एक बिजनेस अच्छे से करे और वो पूरा जो अपना एक व्हील है वो चालू हो, बिजनेस नॉर्मलसी पे आए, उसके लिए महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट टू ओपन। अब की इस तरह का भी महाराष्ट्र के अंदर थिएटर में पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि लोग थिएटर में जाएंगे। पिछले 30 सालों में सलमान खान समेत कई बड़े सितारों के साथ ढेरों हिट फिल्में बना चुके निर्देशक अनीस बज़्मी बताते हैं कि कैसे कोरोना काल में और फिर वो सेट पे प्रॉब्लम आई, किसी को कुछ हो गया, तो फिर हमारी शूटिंग बंद हो गई। मुझे लगता है कि 25 to 30% डेली जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, उसमें एक ज़्यादा हुआ होगा।
अब जब सिनेमाघरों के खुलने भर के ऐलान भर से जब इस तरह का उछाल देखा जा रहा है तो आसानी से समझा जा सकता है कि सिनेमाघरों के खुल जाने के बाद बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशकों और इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग किस कदर इंतजार कर रहे थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार देने वाले फिल्म इंडस्ट्री की रुकी हुई गाड़ी के फिर से रफ्तार पकड़ने के इंतजार खत्म होने को है। तो अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि जो निर्देशक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो सिनेमा संचालक हैं, वो मिलके एक टीम की तरह काम करें और कोशिश करें कि हर फिल्म का अच्छे से अच्छा ऑप्टिमम बिजनेस हो। सबसे बड़ी न्यूज़ है कि दिवाली पे सूर्यवंशी आ रही है, जिसके लिए हम ही नहीं ऑडियंस भी रुकी हुई है, तो खुशी की लहर तो मतलब बेहद ज़्यादा है। दर्शकों का उत्साह भी तभी जब बनेगा जब फिल्में आएंगी, और फिल्में आएंगी तभी वो दर्शक सिनेमाघर में भी जाने की कोशिश करेंगे। रात नहीं होती। फिल्म के हफ्ते दर हफ्ते रिलीज हो जाने पर ही बॉलीवुड का पूरा कारोबार टिका हुआ है। ऐसे में सिनेमाघरों के खुलने और बड़ी बड़ी फिल्मों के रिलीज होने के ऐलान से बॉलीवुड में खुशी की लहर है। अब सवाल ये है कि क्या सिनेमाघरों के पूरी तरह से खुल जाने के बाद दर्शक उसी उत्साह और जोश के साथ थिएटर्स की ओर लौटेंगे, और क्या बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पहले की तरह ही गुलजार होगा या फिर इसमें अभी और वक्त लगेगा। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।